हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय राजीव सर. टुडे आई विल discuss about Vedic mathematics and today's topic is Bizan and Vedic check. This video is very important for you because any other competition you always worried about your calculation right or wrong. So आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आप उस चिंता से मुक्त हो जाइएगा जिसमें आप हमेशा ये रहते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है या गलत है. उस कैलकुलेशन को आप आज मुक्त हो जाइएगा उस चिंता से कि हमारा कैलकुलेशन गलत था या सही. चलिए हम उसको देखते हैं कि हम कैसे बीजांक विधि से और वैदिक चेक मेथड से कैलकुलेशन को आसानी से पता लगा लेंगे कि हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है. तो सबसे पहले हम बीजांक के बारे में जानते हैं कि बीजांक क्या है. व्हाट इज बीजांक? बीजांक इज अ प्रोसेस which convert a number into a single digit by adding. बीजांक conversion of digit, conversion of number into single digit by adding all digit, by adding all digit. As for example, if I say what is the Bizank of 125, तो कैसे करोगे इसको क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्सन ऑफ नंबर इनटू सिंगल डिजिट. इसको हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. 1 + 2 + 5 इक्वल टू 8. 125 का बीजांक क्या निकल के आ गया? 8 आ गया. इसी तरीके से अगर हम निकाले बीजांक ऑफ 3, 4, 5, 6 इक्वल टू, तो क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे. 3 + 4 + 5 + 6 ऐड कर लोगे इसको तो 7 + 12 + 6 18. फिर 1 + 8 कर लेंगे. फिर इसके बाद 9. इस 4 डिजिट जो है एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया. तो हम कहेंगे कि 3, 4, 5, 6 जो है 3456 का जो बीजांक आएगा वो हमारा क्या आने वाला है? 9 आएगा. इसी तरीके से जब हम बीजांक जानते हैं, लेकिन इसके अलावा इसी मेथड भी बीजांक निकालने का है. ये तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा बड़ा डिजिट हो और उसका जब बीजांक निकालना हो तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक इजी मेथड है बीजांक निकालने का. वो देखिए कैसे होगा. इससे भी इजी मेथड है. अगर हम आपसे कहें कि 3, 4, 6, 8, 9, 3, 4, 5 इसका बीजांक निकालना हो, इसका जो बीजांक कैसे निकालोगे? तो आप क्या कीजिए, इसमें पेयर बनाइए. वैसे सारे डिजिट का पेयर बनाइए जिसका सम करने पे 9 आ जाए. हम आपसे कह रहे हैं कि बीजांक इसका अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिए? पेयर ऑफ डिजिट whose sum is 9 and cancel it. जैसे ही सम 9 आ जाए तो उसको क्या कीजिए? कैंसल इट. उसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे. अब जैसे ही तुम इसको कैंसिल करोगे तो देखिए इसमें कौन कौन सा पेयर बन रहा है आपका? तो 6 और 3 का, 3 और 6 का पेयर बन रहा है. फिर 4 और 5 का पेयर बन रहा है, तो 4 और 5 का पेयर बना. फिर इसके बाद आप कहोगे कि 9 तो ऑलरेडी 9 है तो अकेले में ही है, तो इसका भी सम 9 हो रहा है, इसका भी सम 9 हो रहा है. 9 तो अकेले है ही, तो क्या करेंगे? इस 4 और इस 5 को कैंसिल करा दो, इस 3 और इस 6 को कैंसिल करा दो. 9 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया. हमारे पास जो डिजिट्स बचा, क्या बचा? 8 बचा, 3 बचा और 4 बचा. अब इसका बीजांक निकालते समय क्या करेंगे? इस 3 में से 8 अगर हम 3 में से 1 अगर हम 8 को दे देते हैं तो ये भी बन गया आपका 9 बचा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया. तो जैसे ही 3 से 1 निकाल के 8 को दोगे तो बनेगा 9. तो ये क्या बच जाएगा? 2 + 4 क्या आ जाएगा? 6. इस पूरे नंबर का जो बीजांक होगा वो क्या हो गया? 6 हो गया. आप देख सकते हो कि 3 + 8 + 3 करोगे 11, 11 + 4 तो 15 आ जाएगा. 15 को हम फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 + 1 6. तो ये पूरे नंबर का बीजांक क्या आ गया? 9 आ गया. इस तरह से अगर कोई भी नंबर हो
अगर इसका आप बीजांक निकालना है तो फटाफट क्या करेंगे, 3 और 6 ऐड करने पे 9 आ रहा है, 4 + 5 ऐड करने पे 9 आ रहा है, बचा 3, जिसका बीजांक क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का बीजांक निकाल सकते हैं और आसानी से इजी मेथड से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम वैदिक चेक। बीजांक तो हम जान गए, तो वैदिक चेक चलते हैं। वैदिक चेक एक मेथड्स होता है जिससे आप हर एक तरह के कैलकुलेशन को चेक कर लोगे कि तुम्हारा कैलकुलेशन सही है या गलत। हम लोग हमेशा चिंतित होते हैं कि सवाल तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि वो हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है, जल्दी जल्दी चेक भी नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वैदिक मेथड से तुम पता कर लोगे कि तुम्हारा कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो चलिए हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एडिशन का, कि एडिशन अगर हम कर लेते हैं तो हमारा एडिशन सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहा एडिशन। एडिशन में अगर आपको पता करना हो तो कैसे पता करोगे कि हमारा एडिशन सही है या गलत है। एज पर एग्जाम्पल हम आपको एक ले रहे हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 2 और 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 0 3 7 5, ये हमारा एडिशन आ गया। आप इसको चेक कर लीजिएगा अभी बना के, तो इस तरह से चेक कर लीजिए तो आ जाएगा ये। अब अगर हमारा ये एडिशन सही है कि गलत है, ये हम वैदिक से चेक करके बता सकते हैं। वैदिक चेक करेंगे, अगर हमारा बीजांक दोनों का सेम आएगा, इस तीनों का बीजांक और नीचे वाले का बीजांक अगर मैच कर गया तो हमारा एडिशन सही होगा। अगर बीजांक सही नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो बीजांक हमारा जो एडिशन होगा वो गलत होगा। तो इसका बीजांक निकालते हैं। देखो 4 + 5 करोगे 6, 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 6 और 3 को ऐड कर दिए तो 9 आया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर वाले टर्म का बीजांक कितना आ गया, 2। इसका बीजांक ये हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। इसका बीजांक निकालोगे तो 3 और 3 6, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 आ गया। 11 और 2 13। अब 13 का तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 का फिर कर लोगे तो 4 होएगा। 1 + 3 ऐड कर दिए तो फिर इसका बीजांक निकालो तो तुम देखो 4 + 3 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सबका सम 9 आ रहा है। तो नीचे वाले का क्या बच जाएगा 7। अब इस तरीके से ऊपर वाले हर एक टर्म का अगर बीजांक निकालते हैं, जो निकाल लिए हैं सबको सम कर लो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 7 है, सबको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, सबको प्लस कर लो। तो 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ऊपर वाले सारे बीजांक को अगर हम ऐड करते हैं 2 + 4 + 7, तो 7 और 2 ऐड करके क्या हो जाएगा 9, खत्म हो गया। बचा क्या, ऊपर 4। अब नीचे जो तुम्हारा एडिशन आया है, ये जो नीचे टर्म्स आया है एडिशन, इसका भी बीजांक निकालो। तो 7 और 3 10 का 1 हो जाता है, क्योंकि 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 + 1 करोगे 1, 8 और 5 13। इस सबको ऐड करो 13 और 13 को फिर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 को जब तुम ऐड करोगे तो 1 + 3 = क्या आ जाएगा 4। तो ये 4 आ गया। तो यहाँ भी बीजांक 4 है, यहाँ भी बीजांक 4 है, इसलिए हम कहेंगे हमारा जो एडिशन है वो सही है। नीचे वाले टर्म्स का भी बीजांक निकाल लिए और इसका बीजांक निकालने के बाद आप कर लीजिएगा, वो 4 ही आएगा। बीजांक निकालने का प्रोसेस हम आपको पहले बता चुके हैं। तो नीचे वाले टर्म्स का बीजांक 4 और इसका भी 4, दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं एडिशन में ही। अगर हम यहाँ पे ले 1 2 3 6 7 3 और 2 3 4, इसको अगर तुम प्लस कर लो तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा 1 0 3 0। अब चेक करो ऊपर वाले का बीजांक क्या आ जाएगा, इसका बीजांक आएगा 6, इसका बीजांक क्या आ जाएगा 10 और 6 16, 7 आ गया। इसका बीजांक तो 7 और 2 9, तो 9 के लिए तो हम लोग क्या करते हैं 0 लेते हैं। अब 0 हो गया, ऊपर वाले सबका बीजांक को ऐड कर दो तो 13 को फिर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4। इसका भी बीजांक निकाल दिए। अब इसका बीजांक निकालते हैं नीचे वाले का, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4। तो ये 4 और ये 4 मैच कर गया, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा सही है। एडिशन का जो है आपका प्रोसेस सही है। अब इसके बाद अगर तुम देखते हो, मान लो हम यहाँ पे गलती लिख देते हैं 5 देखो और 47, इसको ऐड करोगे तो 12 और 6 और 1 7 है, लेकिन हम यहाँ 7 होगा, लेकिन 7 के जगह हम लिख देते हैं 8। अब देखते हैं इसका बीजांक, तो ये बीजांक क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7, इसका करके देखो आ जाएगा 11 को फिर करोगे तो 2, ऊपर क्या दोनों आ जाएगा 9, नीचे करके देखो
8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 को ऐड करोगे तो 1। तो नीचे वाले एडिशन का बीजांक, इसका बीजांक तुमको आ गया 1 और इसका बीजांक आ गया 9। ये दोनों मैच नहीं किया, इसका मतलब हमारा जो एडिशन है वो क्या है, गलत है। तो हम इस तरीके से किसी भी बड़े बड़े एडिशन को बीजांक निकाल के चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और समझिएगा। चलिए, और दूसरा ऑपरेशन हम आज सीखते हैं सब्ट्रैक्शन का। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करो, इसमें 8 4 3 2 5 3 6 8 5 6, इसका हम लोग ये पता करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में कैसे चेक करोगे, तो सब्ट्रैक्शन का चेक तुमको पता चलेगा कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारा आ जाएगा, तुम यहाँ पे 4 7 4 6 9, ये हो गया। अब इसमें ऊपर वाले का बीजांक निकाल लो। ऊपर का बीजांक क्या हो जाएगा, आप निकालिएगा तो 12 3 6 8 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 4। और नीचे वाले का बीजांक निकाल लो तो 9 कैंसिल हो गया, 8 को 8 दे दिया तो 9 कैंसिल, 4 और 6 10 1 हो गया। अब इसमें से माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 3। नीचे वाले टर्म्स का बीजांक निकाल लीजिए तो 9 तो कैंसिल ही हो गया, 10 1 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 का जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3। दोनों बीजांक सेम, ये हो गया। तो सेम है, इसके लिए हमारा कैलकुलेशन सही है। इसके बाद हम निकालेंगे एक और बीजांक एग्जांपल आपको देते हैं। दूसरा एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए ये है 5 3 5 6 3 4 8 5, इसका माइनस कर लो। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, अब तुमको बताए थे ये 3 हो जाएगा, ये और ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। इसका तुम करो तो 1 हो गया, ये तुम्हारा 7, ये आ जाएगा 8 और ये 1, तो ये निकल के आ गया। अब ये सब्ट्रैक्शन आपको पहले बता चुके हैं, उसका बीजांक निकालो तो ऊपर का बीजांक हो जाएगा 6 और 3 9 10 1 हो गया। और नीचे का बीजांक निकालोगे तो 7 और 8 15 6 और 5 11, तो ये नीचे का जो बीजांक अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा 11 2 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस करने पे तुम्हारा आ जाएगा 1। तो जैसे ही निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे ही हमारा निगेटिव बीजांक आ जाए तो निगेटिव बीजांक के लिए लिखेंगे इफ बीजांक इज निगेटिव, बीजांक इज निगेटिव देन ऐड 9। जैसे ही बीजांक अगर आता है निगेटिव तो उसमें क्या करेंगे 9 ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करें, माइनस आ गया तो यहाँ पे 9 ऐड कर लो, 9 ऐड कर लिए तो क्या आ जाएगा 8। अब इसका बीजांक निकाल के देखो नीचे वाले का, ये जो हमारा आया 7 और 1 9, इसका भी तो 8 आ गया, तो यहाँ भी एक यहाँ भी एक मैच कर गया, इसलिए हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा सही है। इस तरीके से हम लोग तीसरा चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। 13.5। अब हम चलते हैं अगला कैलकुलेशन जो हमारा है वो मल्टीप्लिकेशन पे। देखोगे कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करेंगे बीजांक से। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एग्जांपल 4 3 2 1 2 1 2 3, इसका हम अगर कैलकुलेशन कर ले तो ये हमारा आएगा 9 1 7 3 4 8 3। अब हम चेक करो इसको, ऊपर वाले का बीजांक निकाल। ऊपर वाले का बीजांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ 7 2 9 1 आ गया, यहाँ पे 2 3 3 2 5 5 3 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 आ गया। नीचे वाले सारे टर्म का बीजांक निकालिए, 9 कैंसिल, 7 और 1 8 और 3 11 2 6 और 6 आ गया, 6 और 8 14, फिर 5 और 5 और 3 8, नीचे भी 8 आ गया, ये दोनों मैच कर गया, इसलिए हमारी कैलकुलेशन सही है। ये सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज्यादा इसमें आप कंफ्यूज होते हो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है गलत है। बीजांक से आप 2 सेकंड में चेक कर लोगे कि आपका सही है या गलत है। एक और एग्जांपल इसमें बस देखते हैं, 12 और 11, ये होगा 132। इसका देखो ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए 6 और नीचे का कैलकुलेशन कर लिए तो क्या आ जाएगा,
तो यहाँ भी तुम्हारा 5 और 1 6, तो दोनों 6 और 6 मैच कर गया। इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, सही है। तो हम मल्टीप्लिकेशन से इस प्रोसेस से चेक कर लेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है बीजगणित मेथड से। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन की तरफ। एक वीडियो में आपको 5 तरह के नया तरीका मिला जिससे कि तुम सीख सकते हो कैसे हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत। डिवाइड में अगर देखोगे तो डिवाइड में जैसे मान लो 134, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करना चाहिए। जैसे डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें देखो 134 को अगर हम लिख दें 122 इंटू 6 प्लस 2, अगर 132 को डिवाइड करें ये 22 से अगर 134 को डिवाइड करें तो ये फॉर्मेट आएगा, ये 6 बार में लगा 132 और नीचे तुम्हारा जाएगा। अब बीजांक चेक कर लो, इसका बीजांक क्या निकलेगा, तो इसका बीजांक निकलेगा 7 और 1 8। इसका बीजांक देखो ये 2 क्या हो जाएगा 4 और इंटू 6 प्लस 2। अब इसका तुम्हारा 24 आ जाएगा और प्लस 2, 24 तो फिर 2 डिजिट आ गया ना, तो फिर उसका बीजांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ भी 8 आ गया और यहाँ भी तुम्हारा 8 था, इसलिए दोनों के दोनों आपस में क्या है चेक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जब भी किसी टर्म का बीजांक अगर निकालेंगे, जैसे 151 है 25 से डिवाइड कर रहे हो 6 बार में लगा 150 नीचे 1 आ गया, इसका और इसके बीजांक को मल्टीप्लाई कर दो और इसका बीजांक उसमें क्या कर दो ऐड कर दो। इस वाले बीजांक को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका बीजांक हो गया 7, इसका तो 6 ही है, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 42। 42 का बीजांक करके देखो तो ये हो जाएगा 6 में ये वाला वो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7। इसका बीजांक भी निकाल के देख 7 ही आना चाहिए, आ रहा है ना इसका बीजांक 7, 1 प्लस 5 6 और 1 7, इसका बीजांक 7 आ गया। दोनों के दोनों सही, इसलिए हमारा डिवीजन सही है। तो आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को इस तरीके से कर लोगे। डिवीजन के बाद हम लोग देखते हैं, डिवीजन के बाद हम लोग फिर देखते हैं स्क्वायर में अबाउट 17.5। स्क्वायर में आप चेक कीजिए कि आपका स्क्वायर कैसे सही है। जैसे 11 का स्क्वायर लेते हो, ये हो गया 121, यहाँ बीजांक 11 का क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ निकाल दो सबका बीजांक क्या हो जाएगा 4 ही तो आया, मैच कर गया, मतलब ये सही है हमारा। अगर हम लेते हैं 112, इसका स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा 10 2 4 144, ये आ जाएगा। इसका बीजांक निकाल, इसका बीजांक क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 16 को फिर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 7। अब इसका बीजांक निकालो, इसका बीजांक हम निकालेंगे तो 4 4 8 और 1 9 कैंसिल, 4 2 6 और 1 सही है 7, सो 7 आ गया। तो ये दोनों आपस में मैच करा, इसके लिए हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब में चेक करना हो, हम अगर 103 का क्यूब निकालते हैं तो 103 का क्यूब होगा 109 27 27। यहाँ देखो इसका क्या होगा 4 का क्यूब 64, इसका 10, 64 का तुम बीजांक निकालोगे ना तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 का फिर निकालोगे तो क्या आ गया, इस पूरे का बीजांक आ गया 1। इसका बीजांक निकाल दे 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का फिर 1 आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्यूब क्या है सही है। इस तरीके से अगर हम 8 का क्यूब निकालते हैं, ये होता है 513 अगर हम लिख दें, उससे होता तो 12 है, अगर हम यहाँ पे 13 लिख दें इसका बीजांक निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 का तो 8 ही रह गया और इधर करोगे तो क्या 5 3 8 9 आ गया, दोनों मैच नहीं किया ना ये, इसलिए हमारा ये क्या है। इस तरीके से हम अलग अलग कैलकुलेशन में बीजांक मेथड से चेक कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन सही है या गलत है। इस तरह से बहुत सारे कैलकुलेशन में तुम अलजेब्रा में बीजांक का यूज कर सकते हो, और भी अदर कैलकुलेशन है जिसमें तुम बीजांक मेथड का यूज करके निकाल सकते हो कि तुम्हारा कैलकुलेशन सही है या गलत है। अब इस तरीके से तुम अपने कैलकुलेशन में इसका यूज करो और दूसरी तरह के वीडियो में भी कैलकुलेशन में इस चीज़ों को
अप्लाई कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि हम फिर आपको इस तरह का नया वीडियो दें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।